माननीय चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री को बिहार की जनता नहीं बुला रही है, भाजपा के लोग उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाजपा के लोग कभी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आज नोट कर लीजिए। इतना बड़ा अत्याचार बिहार के दलितों पर हो रहा है। जीतन राम मांझी जी बोलते हैं और आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, आरक्षण खत्म होनी चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने सगे संबंधी को आरक्षण समाप्त करवाइए और पद से इस्तीफा दीजिए, तब आप हिंदुस्तान में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को समाप्त करने की बात आप कीजिए। भाजपा झूठ बोलना पार्टी है, वो झूठ बोल करके दलित का वोट पुनः बिहार के अंदर ले लेगा और चिराग पासवान कहेगा भाई चिराग अब आप केंद्र की राजनीति को देखिए, केंद्र में आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, नेता है, बिहार आप काहे आप परेशान हो रहे हैं बिहार के लिए, देखा जाएगा। तो ये नहीं, पवन पासवान उनकी हत्या, वो बाइक से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, चलती बाइक पर गोली मार दिया अपराधियों ने, उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। जरा सा भाजपा के लोग या एनडीए गठबंधन के लोग जरा सा एक शब्द बयान देने का भी काम नहीं किया। अनामिका, भाई अनामिका शर्मा, ये काफी दुखद बात है। अपने बच्ची के साथ अपने बच्ची को भाजपाइयों को सौंप दिया हो और उससे गलत काम करवाती थी। और आज मुजफ्फरपुर के अंदर एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ है माननीय मांझी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, जो दलितों को वोट लेकर के अपने पूरे खानदान को लोकसभा और विधानसभा में बैठा दिए। देखिए, पिछले कई दिनों से बिहार की सियासी हलचल काफी गर्म है। गर्म होने का मुख्य कारण है बिहार की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार में लगातार बढ़ते अपराधों में से भी एक है कि बेटियों की असुरक्षा। लगातार बेटियों के साथ दुष्कर्म होते हुए नजर आ रहा है और दुष्कर्म के साथ साथ सरकार की नाकामी की वजह से उसे सही रूप से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर की एक दलित समाज की बच्ची जिसका बलात्कार किया गया और जब वह हॉस्पिटल लाई गई पटना के पीएमसीएच में, तो बेड के अभाव में 8 घंटे तक उस बच्ची ने तरप कर अपना दम तोड़ दिया। लगातार विपक्ष इसको लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई के नेता सूर्यकांत पासवान जी है, ये भी दलित समाज से आते हैं। इनसे जानेंगे कि बिहार में आजकल दलित समाज के लोगों के साथ लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे बिहार ही नहीं देश की बात करते हैं, जो आज काफ़ी दुखद बात है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाते हैं, हर जगह कार्यक्रम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखते हैं कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आज बिहार के अंदर खास करके हमारे दलित महादलित असुरक्षित नहीं है। उसका कई उदाहरण है। पिछले दिनों की बात हम आपको कर रहे हैं, समस्तीपुर के उजियारपुर ब्लॉक के चैता गांव में एक रविदास परिवार के महिलाओं के साथ वहां के भाजपाइयों ने उनको खेत जाने से मना किया, खेत में शौच करने से मना किया, पानी पीने से मना किया। अगर वो खाली खेत होकर के जा रहा था लड़का और उसकी माँ, उसको बुरी तरह पीटा है। ये भाजपा के लोग, ये महादलित रविदास परिवार के लोग थे, उसको पीटा है। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रतिरोध मार्च भी किया उसके खिलाफ और हम लोग ऐलान करके, हम भी गए थे वहां, ऐलान करके आए हैं जो जुल्मी जमींदार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट के लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़ करके आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सचेत हो जाइए, अगर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, उसको अगर आप शौच करने से मना किया, पानी पीने से मना किया, खेत में जाने से मना किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी हाथ पर हाथ रख के बैठेगी नहीं, आंदोलन करेगी। आज मुजफ्फरपुर के अंदर एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ है माननीय मांझी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, जो दलितों को वोट लेकर के अपने पूरे खानदान को लोकसभा और विधानसभा में बैठा दिए। लेकिन दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, चाहे वो मधुबनी के अंदर वो हमारे एक दलित वो जय भीम का नारा लगा रहा था और ये कहा नहीं जय भीम का नारा मत लगाइए, आप जय श्री राम का नारा लगाइए। और उस पर उसको बेरहमी से पीटा गया। आज जो पवन पासवान, उनकी हत्या, वो बाइक से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, चलती बाइक पर गोली मार दिया अपराधियों ने, उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। जरा सा भाजपा के लोग या एनडीए गठबंधन के लोग
जरा सा एक शब्द बयान देने का भी काम नहीं किए। पासवान ने कहा है, दुख व्यक्त किया है, कहा न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को, चिट्ठी लिखा है उन्होंने राज्यपाल को। उनको तो कम से कम दलित के सवाल पर वो कहते हैं हम दलित के बड़े नेता हैं, चिराग पासवान जी और माननीय जीतन राम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आइकॉन है पासवान समाज के चिराग पासवान, अरे आइकॉन है, मंत्री का चेहरा अरे है। सब कुछ है। हम कहते हैं आइकॉन क्या रहेंगे। बिहार के दलित अब समझ चुका है, बिहार में और कोई दलित नहीं है। वो अपने बहनों को बनाएंगे उम्मीदवार, अपने भाई को बनाएंगे, अपने भतीजा को बनाएंगे, जीतन राम मांझी अपने पुतों को बनाएंगे, अपने बेटा को बनाएंगे, अपने दामाद को बनाएंगे। ये बिहार के जितने भी दलित हैं, मां दलित, वो सारा चीज समझ गए, ये ठगने का काम करते हैं। आज इतना बड़ा अत्याचार बिहार के दलितों पर हो रहा है। जीतन राम मांझी जी बोलते हैं और आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, आरक्षण खत्म होनी चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने सगे संबंधी को आरक्षण समाप्त करवाइए और पद से इस्तीफा दीजिए, तब आप हिंदुस्तान में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, इस आरक्षण को समाप्त करने की बात आप कीजिएगा। पासवान बिहार आने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, हमें अपने बिहार जाने की जरूरत है, हमें राज्य की राजनीति करनी है। अब आप तो बतला रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आपको, माननीय चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री को बिहार की जनता नहीं बुला रही है, भाजपा के लोग उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाजपा के लोग कभी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आज नोट कर लीजिए। वो भाजपा के चेहरे के दौड़ में, रनिंग में, रेस में है। नहीं, अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा ना तो हम लोगों को बेहद खुशी होगी, लेकिन नहीं बनाएगा, इसकी गारंटी हम करते हैं, वो नहीं बनाएगा। भाजपा झूठ बोलना पार्टी है, वो झूठ बोल करके दलित का वोट पुनः बिहार के अंदर ले लेगा और चिराग पासवान कहेगा भाई चिराग अब आप केंद्र की राजनीति को देखिए, केंद्र में आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं, बिहार आप काहे आप परेशान हो रहे हैं, बिहार के लिए देखा जाएगा। ये नहीं होगा। आप घटनाएं पर घटनाएं हो रही है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, हरिद्वार में एक भाजपा की नेत्री अनामिका, भाई अनामिका शर्मा, ये काफी दुखद बात है, अपने बच्ची के साथ अपने बच्ची को भाजपाइयों को सौंप दिया हो और उससे गलत काम करवाती थी। और आज देखे भाजपा के 78 लोग उसको दल से निकाल दिया है, कार्रवाई किया है। ये भाजपा के लोग पूरे देश में हमारे दलितों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बारीकी से दलित पर हमला किया और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको सारा निजी क्षेत्र में दे दिया। हम लोग का आरक्षण खत्म हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण को ये समाप्त करने की तैयारी कर दिए। कितना जगह बीजेपी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब पद दे रहे हैं भाजपा वाला, और आप कह रहे हैं यहाँ चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया, मांझी जी को मंत्री बना दिया, और आप कह रहे हैं कि दलित का खाली वोट ले रहा है। किसको मंत्री बना दिया? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को दलित, बिहार के दलित ने वोट दे करके भेजाया वहां, तो दलित वोट के लिए उसको मंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी पूछिए क्या सदा को वोट दिया, अलग से मंत्री बनाया या सांसद बनाया, विधायक बनाया? देखिए न, उनके पारिवारिक सब लोग हैं, कोई अलग से है? बिहार में पूरे बिहार के महादलित दलित उनको वोट देते हैं। बताइए बिहार के अंदर कहीं से कोई दूसरा पार्टी हम है बिहार में? और आज पूरे देश में वो घरियाली आंसू बहाते हैं, दलितों को ठगने का काम करते हैं। केंद्र में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा क्या तुम ये बाबा साहब अम्बेडकर का रट लगाते हो? अरे भगवान का, राम का नाम लो, जो मुक्ति मिलेगा, कल्याण होगा। ये क्या कर रहा है? तो पूरे देश के दलितों को समझना चाहिए, जो ये केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी पूरे हिंदुस्तान के दलितों को अपमान करने का काम किया। और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव जो बिहार और बंगाल में, बिहार के दलित और बंगाल के दलित इस बार भाजपा गठबंधन के जो लोग हैं उनको सबक सिखाएगी। मंगल पांडे ने पीएमसीएच के उपाध्यक्ष को निष्कासित कर दिया, पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं क्यों निष्कासित किए। जो उपाध्यक्ष, बच्ची के साथ गलत हुआ, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई तो सुने थे, जो मारपीट भी हुआ है पीएमसीएच के अंदर, और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी जो कार्रवाई किए हैं, वो तो देखिए कहां तक क्या होता है।
जहाँ तक रिजल्ट निकलता है गरीब वो मछली को बचाने का प्रयास ढाक के 3 पात है, जो बड़े लोग उसमें संलिप्त है, इसलिए छोटे कर्मी के ऊपर कार्रवाई करके इस बात को दबाने की तारीफ है। कोई कार्रवाई नहीं होगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होगा। शासन की सरकार है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब मंगल राज चल रहा है बिहार में। ये सुशासन की सरकार है। ये सुशासन की सरकार में पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज है? पूरे बिहार में हत्याएं रोज बरोज हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, दिन दहाड़े व्यवसायी को लूटा जा रहा है बंदूक के नोक पर, और अफसरशाही चरम सीमा पर है। बिना घूस के एक भी काम बिहार के अंदर नहीं होता है, चाहे वो मोटेशन हो, चाहे परिमार्जन हो, चाहे वो सर्वे हो। आज बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का आलम है। बिना पैसा लिए एक भी काम नहीं हो रहा है। आज पंचायत के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हो रहा है, सर्वे के नाम पर भी यहाँ के कर्मी, बिहार के जो सहायक हैं और जो कर्मी हैं, वो पैसा लूट रहे हैं गरीबों को, जो हम पैसा दीजिए हम आपको आवास देंगे। दलित बच्ची के लिए आप लोगों की क्या पहल रहेगी? आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, आप भी प्रतिनिधि हैं, हालांकि आप विपक्ष में हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी दलित समाज के नेता हैं, आपकी क्या पहल रहेगी? हम लोग इसको सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, उस बच्चे के परिवार को उचित न्याय मिले, और जो दोषी है उसको सरकार करीब से करीब सजा दे, और उसको उच्च स्तरीय जांच करा करके न्यायिक हिरासत में जो ऐसा कुकर्म किया है उसको जेल के अंदर बंद करे सरकार, और उसको करीब से करीब सजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सूर्यकांत पासवान, सीपीआई से नेता हैं, बकरी के वर्तमान विधायक हैं। इनका कहना है कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, और दलित के जो नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, जो उनके वोट से आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, आज उनका जुबान नहीं खुल रहा है, लेकिन हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और उस बच्ची के परिवार को और उस बच्ची को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।